Welcome back. You're watching The Big Story. Now, Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel inaugurated the Rashtriya Ramayan Mahotsav, which will go on until June 3rd. Now, the three-day event started with the Aranyakand of the Ramayana, or the 14 years exile period of Lord Rama. Now, it was performed by various national and international troops. My colleague Ishika spoke to one such troop from Karnataka. Take a look. Now, the Chhattisgarh government is organizing the Rashtriya Ramayan Mahotsav. And to talk more on this, we are being joined with the Minister of Culture and Tourism in the Chhattisgarh government, Shri Amarjeet Singh Bhagat. सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ये पहली बार ये महोत्सव का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इतने बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे। जब आप लोगों ने ये इनिशिएटिव सोचा था तब क्या दिमाग में ख्याल आया था और क्या संदेश देने का यहाँ पर प्रयास किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य जिनके कड़कड़ में राम बसे हैं और भगवान राम का छत्तीसगढ़ जो संबंध है वो शाश्वत से है। माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी है और भगवान राम अपने वनवास काल के सबसे ज़्यादा समय यहाँ पर व्यतीत किए। जिस रास्ते से प्रभु का आना हुआ उस रास्ते को हम पर्यटन पथ के रूप में विकसित कर रहे हैं। यहाँ जो भी छत्तीसगढ़ आएगा वो प्रभु के उन मार्ग को फिर से महसूस करेगा, देखेगा कि भगवान का इस रास्ते से आना हुआ था। छत्तीसगढ़ में 75 ऐसे जगह हैं जिसको हमने चिन्हित किया है और अधिकांश उसमें से कुछ जगह जो है अभी काम शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में भरतपुर हरचौका से लेके रामगढ़, शिवरी नारायण होते हुए रामाराम कुंटा तक जो दक्षिण से जुड़ता है, विभिन्न जगहों में भगवान के आने का प्रमाण है, अवशेष है, उसको हम लोग विकसित कर रहे हैं। जिस दिन से सरकार बनी है, प्रभु की ऐसी कृपा और इच्छा रही है कि वो जिनसे जो काम कराना चाहते वो उन्हीं से कराते हैं। वरना 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अगर चाहते तो कर सकते थे, लेकिन प्रभु को मंजूर नहीं था। कराना तो भूपेश बघेल जी से था, अमरजीत भगत से कराना था आयोजन। आज इस आयोजन के माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश को और दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं। पहले छत्तीसगढ़ का परसेप्शन था कि यहाँ नक्सल घटनाएं होती है, नक्सल गढ़ है, लेकिन आज लोग जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान राम का ननिहाल है। वनवास का सर्वाधिक समय वहाँ व्यतीत किए हैं। ये वही छत्तीसगढ़ है जहाँ भगवान राम ने सबरी माता का जूठा बैर खाया है। तो कई ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व छत्तीसगढ़ के हैं जो इस आयोजन के माध्यम से लोग छत्तीसगढ़ को जानेंगे, छत्तीसगढ़ की महत्व को जानेंगे और लोग छत्तीसगढ़ आना चाहेंगे। सर, आपने जो अभी बात कही कि ये आपने इसलिए भी इनिशिएटिव लिया था कि जो पहले जो छत्तीसगढ़ जाना जाता था नक्सलवाद के लिए, अब वो जो है वो कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाएगा। कल भी हमने जो जितने पार्टिसिपेंट्स आए थे उनसे भी बात की, उन्होंने भी बोला ये बात कि ये बहुत बड़ा मौका है क्योंकि सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं, ये बहुत सारे कल्चर्स को भी एक प्लेटफॉर्म मिला है। तो सर, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने और भी आगे काफ़ी सारे जो योजनाएं हैं वो प्लान कर रखी है कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व और प्रमोट करने के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो कला है, संस्कृति है, इसको संरक्षित विकसित करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए
माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास लगातार से जब से सरकार बनी है रहा है। इन्होंने छत्तीसगढ़ में कई अनूठा काम किए हैं, जैसे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, वो भी राष्ट्रीय जरूर आयोजन था, लेकिन देश और विदेश से भी कलाकार और कलाकार दल उसमें पार्टिसिपेंट्स आए थे। तो उस आयोजन को भी खूब सराहा और ये अवसर था कि हम अपने सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ धार्मिक महत्व के जो पहलू है उसको भी दुनिया के सामने लाएं।